नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर गांव में रविवार को भाजपा प्रत्याशी गीता कोरा को जनसंपर्क अभियान चलाए जाने के दौरान ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने गीता कोरा के गांव में प्रवेश करते ही विरोध व हंगामा शुरू किया। सिंहभूम सीट से भाजपा की प्रत्याशी गीता कोरा रविवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गमरिया प्रखंड के भ्रमण पर थी। रविवार सुबह से ही गीता कोरा भारी संख्या में भाजपा समर्थकों के साथ कांड्रा व गमरिया के पंचायत क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रही थी। इस बीच रविवार दोपहर गमरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंचने पर सांसद गीता कोरा को देख ग्रामीण भड़क गए और गीता कोरा को गांव में प्रवेश करने पर रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव इंडिया महागठबंधन समर्थकों का गांव है। भाजपा प्रत्याशी की यहां आवश्यकता नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते ही गमरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जहां उग्र ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच भाजपा प्रत्याशी गीता कोरा ने जनसंपर्क अभियान रोक दिया है, जबकि मीडिया से भी बातचीत नहीं की। मोहनपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी गीता कोरा के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष हाथों में लाठी एवं डांटे लेकर भाजपा प्रत्याशी गीता कोरा के चुनावी जनसंपर्क काफिला को रोकने पहुंचे थे और कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीणों द्वारा पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से अभियान को रोका गया है। ग्रामीणों ने भाजपाइयों पर पारंपरिक हथियार तीर तोड़ने का आरोप लगाया। वैसे ग्रामीणों ने बताया कि भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें तीर दे दिया गया, जिसके बाद सभी को मुक्त कर दिया गया है। इधर सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का साजिश बताया। उन्होंने बताया कि बीजेपी की निश्चित जीत देख झारखंड मुक्ति मोर्चा घबरा गई है। उसी का नतीजा है कि साजिश के तहत ग्रामीणों को भड़काकर भाजपा प्रत्याशी गीता कोरा पर हमला कराया गया। के लिए हम लोग आज गमरिया प्रखंड का सुबह से ही दौरा कर रहे थे और ये हम लोगों ने परमिशन ले करके बाकायदा सुबह से ही हम लोग दौरा कर रहे थे। कई गांव का हम लोग 6-7 गांव का हम लोगों ने दौरा कर लिया था, लेकिन इन 6-7 गांव में भी सुबह से ही लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा धमकाने का चमकाने का भी प्रयास कर रहे थे। कई जगह पेड़ गिरा करके रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने उसे इग्नोर किया कि भाई लोकतंत्र है, लोग अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन मोहनपुर जैसे ही हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बात किया, ग्रामीण लोग अच्छे से हम लोगों के साथ बात किए। उसके बाद जैसे ही हम लोग निकलने लगे, अचानक सामने से करीब 8-10 बाइक में लड़के लोग आए और वो नारेबाजी करने लगे। और जैसे ही हमारे लोग बीच बचाव के लिए गए, उनसे बात करने गए कि भाई क्या बात है, आपको क्या बोलना है, क्योंकि वो सभी पारंपरिक हथियार से लैस थे। किसी के पास तीर धनुष था, किसी के पास कुल्हाड़ी था, डंडा था, तरह तरह के हथियार लेकर के ये लोग आए हुए थे। तो इनकी मंशा साफ नहीं लग रही थी, इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनसे बात करने जैसे ही गए, ये लोग एकदम हमला करने लगे। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में भर भर के महिलाएं आई, वो भी पारंपरिक हथियार से लैस थी, वो भी कुल्हाड़ी वगैरह, तलवार वगैरह लेकर, परसा वगैरह ले करके वो लोग आई। और हमारी महिला जो कार्यकर्ता है, हमारी महिला पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया। हमारे गणेश जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं, हमारे अमित सिंह देव जी को काफ़ी चोट आई है, हमारी महिला अध्यक्ष रश्मि साहू जी को बहुत चोट आई है। उन लोगों ने हमारे पीए को भी बहुत बुरी तरह से मारा है। तो इन लोगों की मंशा साफ नहीं थी। कहीं ना कहीं अगर बात करनी है, हम लोग बात करने के लिए भी तैयार थे कि भाई आपको कोई आपत्ति है, किसी तरह की कोई बात है तो आप बात करिए, लेकिन ये लोग बातचीत के इरादे से नहीं आए थे। ये लोग सीधे हम लोगों पर हमला करने के लिए आए थे और ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी इस पर कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब से आया है। कई बार हम लोगों ने सूचित किया, उसके बाद भी प्रशासन जो है कई घंटों बाद, 1-1.5 घंटे बाद प्रशासन वहाँ आई है और तब तक कई हमारे लोगों को चोट लग चुकी थी, कई लोगों के साथ मारपीट हो चुकी थी। तो हम क्योंकि वो मारपीट के इरादे से ही आए थे। जैसा मैंने आपको कहा है कि वो लोग पारंपरिक हथियार से लैस होकर के आए थे, तो वो तो मन बना के आए थे कि बस मारना है। आप लोग रोके थे, क्या कारण था? संसद को हम लोग इसलिए रोके थे, संसद से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ये सरायकेला जिला जो है ये 5th शेड्यूल एरिया है। उसके बावजूद यहाँ सर्वोपरि जो है हम लोग का माझी बाबा है। माझी बाबा का बिना आदेश के वो जाल पे यहाँ प्रवेश किए थे, तो उसमें हमारे
माझी बाबा और ग्राम के ही कुछ हमारे समाज के कुछ लड़के थे, उसके साथ धक्का मुक्की करके वहाँ से निकला गया। तो ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ये सिर्फ कुछ लड़के का ये अपमान नहीं है, ये हमारे समाज का अपमान है और हम हमारे समाज का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई थी। 2-3 घंटा तक पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ पर। पुलिस एकदम पंगु हो गया है यहाँ पर। तो प्रत्याशी को घेर कर रखे थे लोग। प्रत्याशी को घेर के रखे थे। प्रत्याशी अगर अपना जान माल की अपने बचाव नहीं करते तो प्रत्याशी का हत्या कर दिया होता। गीता कोड़ा को इस आज की घटना में हत्या करने का उन लोगों का पूरी तैयारी था। ये हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में तैयारी किया गया था कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करें। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GVN 24।